केला लाई चलो यस चलो हाय गाइस गुड आफ्टरनून कैसे हो आप लोग सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे यस तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट कॉस्ट याद आ रहा है ऐसा हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था हमने तो एक जो कॉस्ट हमने देखी थी कल वो कौन सी थी दोस्तों इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात करी थी हमने इकोनॉमिक कॉस्ट के बाद हमने बात करी अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में सो दोनों में क्या डिफरेंस है क्या दोस्तों इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट आता है प्लस देर इज व्हाट नॉर्मल रिटर्न ऑन दी ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल पेमेंट हम लोग करते हैं करेक्ट है एकदम या हम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हम लोग कौन से कॉस्ट के बारे में बातचीत करेंगे सो वी विल बी स्पीकिंग अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट करेक्ट है एकदम वेरी गुड अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट द नेचर और द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट सो नेचर या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो 3 टाइप की कॉस्ट हम लोग बच्चों बात करेंगे वो कौन से 3 टाइप की कॉस्ट होगी एक हम लोग बात करेंगे अबाउट मटेरियल दूसरा हम लोग बात करेंगे अबाउट लेबर एंड तीसरा हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट एक्सपेंसेस सही है एकदम यस सर इसके दो बच्चे हैं सबके एक कौन सा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दूसरा जो है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर है काफी आसान था फिर यहां से हम लोग एक पॉइंट जो स्टडी करते हैं वो क्या है सारे जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट दी ओवरहेड एक्सपेंसेस करेक्ट है ऑल दी ओवरहेड्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन और ये जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं इसी ये जो फॉर्मेट हमने बनाया इसी को हम क्या बोलेंगे सब इसको हम लोग बोलते हैं वेरी गुड बच्चों इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट कॉस्ट शीट करेक्ट एकदम यस सर तो अब ये कुछ बातें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग किधर है अभी फैक्ट्री के अंदर है फैक्ट्री के हम लोग क्या करेंगे जितने भी सारे डायरेक्ट खर्चे हैं वो हम लोग क्या कर देंगे दोस्त उसको जोड़ देंगे तो फैक्ट्री के जितने भी डायरेक्ट खर्चे जोड़ देंगे वो डायरेक्ट कौन से होंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सबको जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा वो प्राइम कॉस्ट परफेक्ट है एकदम यस सर अभी तक अपन किधर है फैक्ट्री के अंदर है फैक्ट्री के क्या जोड़ दिए डायरेक्ट क्या जोड़ना बाकी है इनडायरेक्ट करेक्ट है एकदम तो फैक्ट्री के जब हम लोग इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने से अपने को मिलेगा क्या फैक्ट्री का कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट करेक्ट एकदम तो ये फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हमने सारे जोड़ दिए अब बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी तो करने पड़ेंगे बोलो हाँ या ना तो जब वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों के बारे में बात हो रही है तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे कैसे है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड ये खर्चा कैसा है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट है तो उसको जब जोड़ेंगे तो अपन क्या बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि फैक्ट्री का कॉस्ट प्लस ऑफिस का कॉस्ट कंबाइन होके अपन बोलेंगे कि भाई वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना खर्चा लगा समझ में आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि बगैर ऑफिस के प्रोडक्शन का काम हो नहीं सकता फैक्ट्री के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आगे बढ़ते हैं अब जो प्रोड्यूस किया है दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा उसको बेचना भी तो पड़ेगा उसको सेल करना पड़ेगा और हम लोग क्या कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि हम लोग बेचने के लिए भी खर्चा करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मार्केट तक पहुंचाने के लिए फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो खर्चा करेंगे एडवर्टीजमेंट का खर्चा करेंगे तो जो खर्चा होगा वो कौन सा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन सा खर्चा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर बी गुड यस सर तो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो अपने को मिलेगा यहां पे सेलिंग प्राइस यहां तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने पढ़े थे क्या आपको इसमें कुछ क्वेरी है क्या
इजी है, तो क्या आज की पढ़ाई हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? यस। अब मेरा बच्चा यहां से आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अगेन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। किसके हिसाब से बात करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच विल बी बेस्ड अपॉन व्हाट? द वेरिएबिलिटी। ये भी हमने जो है टॉपिक बच्चों बचपन में पढ़ा हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? वेरिएबिलिटी। सो जैसे अगर अपन देखें यहां पे फर्स्ट अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। पता है क्या फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में? क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट? जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट बट इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बराबर है कि नहीं? याद आ रहा है क्या आपको? सो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट इज इट डज नॉट वेरी विथ आउटपुट। समझ में आया क्या आपको? हमने बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोला था अपन ने? इट इज फंक्शन ऑफ व्हाट? इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। कहना क्या चाह रहे हैं सर? देखो ये क्लासरूम का रेंट है, ये कौन सा कॉस्ट है? ये क्लासरूम का रेंट बताओ फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये बताओ। फिक्स्ड है। अब इसमें अगर 5 बच्चे पढ़े, 10 बच्चे पढ़े, 100 बच्चे पढ़े, बताओ मुझे, क्लासरूम का रेंट फिक्स्ड रहेगा ना? बट पर मंथ अगर ये 1 लाख रुपीज है तो सेकेंड मंथ के लिए और 1 लाख, थर्ड के लिए और 1 लाख, फोर्थ के लिए और 1 लाख। समझ में आ रहा है आपको? तो टाइम के साथ फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा बट आउटपुट को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम। आर वी गुड? यस सर। अब उसके बाद सेकेंड किसकी बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के बाद? वी विल टॉक अबाउट इज द वेरिएबल कॉस्ट। किसकी बात करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट की। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बोलो हाय अनम। सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट इज इट चेंजेस विथ लेवल ऑफ आउटपुट। बराबर? सो दैट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। अब जैसे मैं आपको बुक्स दे रहा हूं तो बुक्स का जो कॉस्ट है ये आपको क्या लगता है फिक्स्ड है या वेरिएबल है? सोच समझ के आराम से, कोई कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बताओ। वेरिएबल होगा ना? एक बच्चा आया तो कितने बुक? एक बुक। 2 बच्चे आए तो 3 बच्चे आए तो मेरा बुक का कॉस्ट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना? जैसे जैसे क्या होते जाएगा? अपना आउटपुट बढ़ते जाएगा, वो बुक्स का कॉस्ट मेरे लिए क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना? तो इसको अपन क्या कहेंगे? चलो मटेरियल का कॉस्ट बताओ, फिक्स्ड या वेरिएबल? जितना आउटपुट ज्यादा लगेगा बनेगा उतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल इनपुट आपको ज्यादा लगेगा ना? तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। करेक्ट है एकदम? यस सर। मशीन का कॉस्ट? मशीन का फिक्स्ड। एक बार मशीन लगा दिया तो फिक्स्ड है। जैसे मैंने ये आईपैड खरीद लिया, एक बार खरीद लिया तो इसका कॉस्ट क्या हो गया? अभी बार बार थोड़ी इसके ऊपर खर्चा करना है मेरे को। समझ में आया आपको? यस सर। सो 2 कॉस्ट हमने पढ़े, काफी आसान था। कौन से 2 कॉस्ट पढ़े? एक फिक्स कॉस्ट एंड दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। मजा आ गया। अभी यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब तीसरा जो कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो कॉस्ट हम लोग बात कर रहे हैं वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? दिस कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल combined together, it is called as what? Semi variable cost.
इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। रेडी? यस सर। एक एग्जाम्पल से बात करेंगे कि व्हाई दिस कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट इन कॉस्टिंग। ठीक है, फिर उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। पहले कॉस्टिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है, ये आपको समझेगा। ठीक है, जैसे आप समझिए बात को, फिक्स्ड एंड वेरिएबल मतलब, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूं। अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी cost is fixed. Cost is fixed. After that, it increases with level of output. क्या बोला यहां पे? अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी द कॉस्ट इज व्हाट? फिक्स्ड। उसके बाद क्या होगा? इट विल इंक्रीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपना मोबाइल बिल, और अपन बात करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये जो कॉस्ट है ये क्या है? इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जैसे कभी आपने सुना होगा, आपका जो प्लान, जो आपको मोबाइल बिल का जो प्लान बनता है, वो आपको बोलते हैं आपको आपका 500 रुपए का पोस्टपेड का कनेक्शन है, इसमें आपको 1000 मिनट्स का आपको कॉलिंग मिलता है उसके अंदर, एंड आफ्टर दैट आपको ₹1 पर मिनट आपको बाद में चार्ज करा जाएगा। 1000 मिनट आपने कॉलिंग कर लिया ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको उसके ऊपर ₹1 पर मिनट आपको चार्ज करेंगे। आपको वो बोलते हैं कि आपको 500 SMS आपको मुफ्त दिए जाएंगे उसमें। उसके बाद आपको 50 पैसे पर SMS आपको चार्ज करेंगे। उसमें वो आपको बोलता है कि आपको 2 GB डेटा आपको पर डे दिया जाएगा। वो लिमिट एग्जॉस्ट करने के बाद आपको 10 पैसा पर KB आपको लगेगा। ऐसा सुना होगा ना आपने? तो आप समझिए, अगर आप ये पोस्टपेड कनेक्शन आप यूज कर रहे हो तो इस लेवल तक आपका जो खर्चा है ये क्या है? ये फिक्स्ड है। उसके बाद ये वाला जो खर्चा होगा उस लेवल के ऊपर, ये खर्चा क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। और अब अगर आप मान लो, समझिए कि अगर आपका बिल आ जाता है ₹550, कितना बिल आया आपका? ₹550। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बताओ? अगर आपका ₹550 ये बिल आ गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 500 रुपए। देखो, आपने 1000 मिनट कॉलिंग किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपका कॉस्ट 500 रुपए का तो होगा ही होगा। आपने SMS 500 किए नहीं किए तो भी आपका 500 रुपए का तो बिल आएगा ही आएगा। 2 GB डेटा आप यूज करो या ना करो, फिर भी आपका उतना डेटा तो आएगा, बिल आएगा ही आएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेम वे में जब अपन जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो घर पे यूज करते हैं, उसमें वो क्या बोलता है? लेटेस्ट से अप टू 100 यूनिट्स आपका मीटर जो है, ये 100 यूनिट्स में मान लो आपका 1000 रुपीज का बिल, मेरे को पता नहीं है कितना क्या है, जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं कि 100 यूनिट के लिए मान लो आपको 1000 रुपए का बिल आएगा आपका। समझा क्या बात को? और उसके बाद सिंपल क्या है, फॉर एवरी 1 यूनिट हम आपको लेटेस्ट से 10 रुपए आपको चार्ज करेंगे। और उसके बाद अगर आपका बेटा बिल आ जाता है ₹1500, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेमी वेरिएबल। आपने 100 यूनिट्स यूज भी नहीं करे, आपने 50-60 यूनिट यूज करे, तो भी आपका बिल कितना आएगा? 1000 रुपए। समझ में आएगा आपको? ऐसा। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच कॉस्ट बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इट इज वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे कि यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं एंड वो बात क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या होता है, अभी जैसे मान लो अभी एक इलिस्ट्रेशन की बात करेंगे कॉस्टिंग को लेके। कॉन्सेप्ट समझ गया? अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने प्रैक्टिकली क्या आएगी उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी क्या है ना बेटा, अब देखो हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उस 1000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए बराबर 1000 यूनिट्स, फॉर 1000 यूनिट्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 10,000, बराबर है एकदम। नाउ क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर कॉस्ट बजट फॉर 1500 यूनिट्स। वेरी गुड क्वेश्चन, बोलो आया ना? वेरी गुड क्वेश्चन। 1000 यूनिट्स के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट था आपका 10,000 रुपीज। आपको बोला गया है कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट मतलब समझते हो? अंदाजा लगाओ कि आपको 1500 यूनिट के लिए कितना खर्चा है। अरे 1000 के लिए 10,000 है तो 1500 के लिए कितना, ऐसा क्वेश्चन है। आप समझ में आया? बजट करना है, अनुमान लगाना है कि कितना खर्चा होएगा। 15,000, 15,000, बराबर है कि नहीं? सिंपल है ना सर? 1000 में 10,000 तो 1500 के लिए 15,000, इतने के लिए उतना तो उतने के लिए कितना, बराबर है ना? हम्म हम्म गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप कुछ बोलो। क्या कहना है? सही है ऐसा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा गलत होगा कहना। क्यों? क्योंकि आप समझिए इस 10,000 में, इस 10,000 में दो एलिमेंट है ना बेटा। कैसा आपने इसको डिस्काउंट कर दिया, कैसा उसको भूल गए? इसके अंदर आपका दो एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट आपका होगा फिक्स्ड कॉस्ट का। कौन सा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का। और एक एलिमेंट होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का। अब आपका जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा, बराबर है कि नहीं, वो आप 1000 यूनिट बनाओ या 1500 यूनिट बनाओ, फिक्स तो फिक्स रहेगा ना। बट चेंज क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो ऐसा कहना बहुत गलत होगा। क्लियर है एकदम? तो सर फिर हम ऐसा कैसे बोले कि 1000 के लिए 10,000 तो 1500 के लिए कैसे बोले सर? तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? इस 10,000 का सेग्रीगेशन चाहिए। इसका बंटवारा करना होगा इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम इसमें कहे कि बच्चों इसके अंदर 5,000 रुपए का खर्चा जो है ये फिक्स्ड है और 5,000 का खर्चा ये वेरिएबल है, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 की लगी है उसमें फिक्स्ड 5,000 है और वेरिएबल 5,000 है। तो क्या अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1500 यूनिट के लिए आप टोटल कॉस्ट बता सकते हो मेरे को? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कुछ एक्टिविटी करेंगे और बताएंगे आप मुझे। $10,000
10,000 तो 1000 यूनिट्स के लिए है ना बाबू, टोटल कॉस्ट चाहिए. What will be the total cost for 1500 units? समझाऊं मैं आपको? ठीक है सर, समझा दो. सॉल्यूशन क्या होगा? आइए, फॉर 1500 units fixed cost will be 5000 only. बराबर है क्या नहीं? बिकॉज क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चा? 5000. तो आप 1000 यूनिट बनाओ तो भी कितना रहेगा? 5000. 1100 बनाओ तो भी 5000, 500 बनाओ तो भी 5000, 1500 बनाओ तो भी 5000. ये हुई ना बात. बट नाउ एंड for 1500 units वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू. अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालने का? तो हमको वेरिएबल कॉस्ट 5000 की लगी थी. कितने यूनिट के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए. तो ये 5000 रुपीज 5000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स. इस इक्वेशन से आंसर क्या मिलता है अपने को? एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है? बोलो हाँ या ना. क्या मिलता है अपने को? एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये मिलता है ना अपने को. बोलो भाई. यस सर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अपने को कितने यूनिट के लिए चाहिए? 1500 यूनिट के लिए चाहिए ना अपने को. बराबर है. सो डू द मैथ. 5 इंटू 1500 कितना आया? 7500. पक्का पक्का पक्का. सो ये हो गया रुपीज 7500. So therefore total semi variable cost for 1500 units is equal to rupees 5000 plus rupees 7500. that gives us rupees, बोलो, 12,500. जमा गया आपको? तो आप क्या बोल रहे थे? इतने में उतना तो उतने में कितना. ऐसा नहीं होगा इधर कि 1000 के लिए 10,000 है तो 1500 के लिए 15,000. समझ में आया आपको? तो बेटा इस इलिस्ट्रेशन से हमने क्या सीखा? अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो सर ऐसा बजट बनाना बहुत मुश्किल होगा. तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए? इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अपने दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए. इनटू व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल. समझ में आएगा आपको? समझा क्या बात को? इसीलिए अपने लिए देखो, फिक्स्ड तो बहुत आसान है, वेरिएबल उससे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. बट सेमी वेरिएबल क्यों हो जाता है कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको जब खर्चे का अंदाजा लगाना होता है, आपको बजट लगाना बनाना होता है कि भाई अगर अपने को सेमी वेरिएबल कॉस्ट इतना लग रहा है इतने यूनिट के लिए, तो और अगर अपने यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो अपने को कितना खर्चा लगेगा. तो इसके लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो हिस्सों में स्प्लिट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. समझा क्या आपको? पक्का पक्का? श्योर श्योर? यस. तो क्या करेंगे अभी? अब यहां पे हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहां पे सीखते हैं. वो टॉपिक क्या है? तो हम बात करते हैं अबाउट मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड तो ऐसा कुछ अपने पास तरीके होने चाहिए ना सर कॉस्टिंग में,
कि मतलब आपने तो अभी बता दिया सर कि इसका महत्व क्या है कि सेमी वेरिएबल खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना पड़ेगा। बट सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हम बांटे तो बांटे कैसे, हम इस खर्चे को बांटे तो बांटे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे, अलग अलग मेथड्स। बोलो बच्चों, क्या आपको यहां तक जितना भी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने बातचीत करी, क्या ये आपको समझ में आया, क्या आपको पक्के से एकदम श्योर? यस। सो ये पढ़ने के पहले आप लोग ये इतना लिख लेंगे। यस, चलो स्टार्ट राइटिंग। मस्त एकदम अच्छे से लिखो। ऐसा बढ़िया तरीके से आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, सब्जेक्ट बहुत आपका आसान हो जाएगा।
ऊपर करो ना बराबर ना. हाँ. पर्पस हो गया लिख के.
ओके डन, यस परफेक्ट। सो अब जो है हमें पढ़ना है क्या, मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब इसके जो है 5 अलग अलग मेथड्स हैं, 5 अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल को। तो रोज हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड्स हम लोग सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग आगे कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा, एंड देन दे विल बी टेलिंग कि बाबा आप इसको क्या करो, स्प्लिट करो। और उसको ये आज जो हम लोग सीखेंगे ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ये ऐसा लगेगा आपको ये मेन क्वेश्चन है, बट जब फ्यूचर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो डिफरेंस, कि आज का प्रॉब्लम कल का वर्किंग नोट होगा वो। ठीक है, सो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये मेथड्स के बारे में, कि जिससे हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करेंगे इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। परफेक्ट है एकदम, यस। तो आज के लिए इतना ही, सी यू गाइस टुमारो, राइट, यस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।